खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। मुझे यकीन है कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूं इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। 25 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह तुम्हारी साजिशों को अपने पांव से रोन देंगे, कुचल देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। अदलिया की काली भेड़े बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर तुली है। दिन रात मशवरे हो रहे हैं कि किस तरह बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा करके उनके जराइम खत्म कर दिए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल से खिताब, कहा मुल्क की खुशहाली वापस ना आई तो ना कोई जज होगा, ना सियासतदान, ना कोई और। जेल से बाहर आने के लिए बानी पीटीआई की साजिशें नाकाम होंगी। बानी पीटीआई पहले फौजियों के कदमों में बैठते थे, आज अफवाज और शोहदा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आज नवाज शरीफ सुरखरू हो गया, बानी पीटीआई का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ गया। आज वो इमरान नियाजी वो जो उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। मैं इमरान नियाजी आपको बताना चाहता हूं, वो वीडियो अगर इस स्क्रीन पे अगर आज चल जाती कि लंदन में आपने बैठकर पाकिस्तान की फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। इमरान नियाजी, चेहरा आपका मकरूह चेहरा पूरी कौम के सामने है। जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम अपनी खुद बात करता है। सुने, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। इमरान खान साहब, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं जरा, बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार हूं। वो आप थे। आप क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। बानी पीटीआई हम पर उंगली ना उठाएं, पहले बताएं कि क्या जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की तीसरी कुव्वत वो नहीं थे? किसके कहने पर बानी पीटीआई बड़ी बड़ी धमकियां देते थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसका आप जिक्र करते थे? मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब सदर नवाज शरीफ के बानी पीटीआई से ताबड़तोड़ सवाल, कहा 4-5 लोगों ने 2017 में मुल्क की खुशहाली छीन ली। अवामी हुकूमत का तख्ता बानी पीटीआई की मदद से उल्टा गया, जमहूरियत को बानी पीटीआई की मदद से पटरी से उतारा गया। बानी पीटीआई पहले इन बातों का जवाब कौम को दें, फिर हमसे बात करें। कोई बताए हम पर झूठे केस क्यों बनाए थे? बानी पीटीआई पर कौन सा केस झूठा है? टांगे खींचने का सिलसिला 1977 से जारी है, हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें। साकिब निसार का पैसा रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने।
और फैसला किस लिए किया भाई? किस वजह से फैसला किया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली? भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। नारों और तालियों की गूंज में नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए। भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज ने गले लगकर मुबारकबाद दी। शुरका के नवाज शरीफ के हक में पुरजोश नारे। नवाज शरीफ ने कहा कि साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए पार्टी सदारत से हटाया था, कारकुन वापस ले आए। कारकुनों ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बुलाएं साकिब निसार को और दिखाए कारकुनों का फैसला। अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, तुम्हारे बेटे से तो नहीं मांगी थी। तकरीब से खिताब में नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकार अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ समेत कई रहनुमाओं की तारीफ। कहा बहुत से लोगों ने उनके और शहबाज शरीफ के रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ ना झुके ना डोले। लीगी रहनुमाओं ने जवामर्दी से जेलें काटी, लेकिन उफ तक न की। हुक्मरान जमात नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने बजट इजलास कल जाती उम्रा में तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वुज़रा शरीक होंगे। इजलास में सूबाई वुज़रा और मुताल्लिका महकमों के हुकाम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, नायब वजीर आजम इसहाक डार की भी शिरकत मुतवक्के है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे दिया। नुकसान पर चलने वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने की हिदायत कर दी। कहा शदीद गर्मी में लोड मैनेजमेंट में बेहतरी लाई जाए। बिजली के बिलों की ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम ने बिजली चोरी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों, कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में मदद मांग ली। इजलास में बताया गया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली चोरी कम करने की यकीन दहानी करवाई है। वजीर आजम ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से होने वाली मुलाकात में पेशरफ्त को सराहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी में बिजली की घंटों लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुँच गया। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। कोयटा में 8 से 10 घंटे, तुरबत से भी नसीराबाद और जाफराबाद समेत जिलाई हेडक्वार्टर्स में 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। राजनपुर, घोटकी, हाफिजाबाद और नवाब शाह में भी घंटों बिजली गायब। पेशावर के इलाके मियां गुज्जर के रिहायशियों का 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ मोटरवे M1 पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने जिला इंतजामिया की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। नवाबशाह 52 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर, दादू 51, सिब्बी और सक्खर 50, डेरा गाजी खान 49, हैदराबाद 48, फैसलाबाद और सरगोदा 47 और पेशावर 44 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 44 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। कराची और बलूचिस्तान के कई शहरों में कल से 1 जून तक हीट वेव का खतरा, दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और झक्कड़ चलने का खदशा। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने 28 मई से सूबे में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम की खरीदारी में करप्शन के खात्मे के लिए किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने का ऐलान। किसान कार्ड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। अरकान असम्बली से मुलाकात में कहा कि गंदम खरीदारी में घपले होते थे, अब डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देंगे। काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा किसान कार्ड प्रोजेक्ट ला रहे हैं, प्राइस कंट्रोल के लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं। खाद की दस्तयाबी से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज ने खबरदार किया कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी PTI ने जब जेल से कॉल दी तो इनके साथ वो खेल खेलेंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने कल वफाक का शुक्रिया अदा किया, आज धमकी लगा दी। सवाबी में खिताब करते हुए कहा, तरबेला से एक बटन बंद कर दिया तो आधे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 22 घंटों की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। अली अमीन ने कहा, आज अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। 28 मई 1998 के एटमी धमाकों पर यौम तकबीर, मुल्क भर में आम तातील। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत के तौर पर तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम और मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के अज़्म की याद दिलाता है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। कौम आज भी नवाज शरीफ के जुर्रतमंदाना फैसलों की मोतरफ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाने की बुनियाद रखी। बेनज़ीर भुट्टो जौहरी प्रोग्राम में जिद्दत लाई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने में साबित कदम रहने वालों को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत और सालमियत बरकरार रखने की भरपूर सलाहियत रखता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक इस दिन कामयाबी से डेटरेंस कायम की गई और खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया गया। मुश्किलात के बावजूद शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डालने वालों को मुसल्लह अफवाज का खिराज तहसीन। मुसल्लह अफवाज और कौम उन तमाम लोगों की गैर मुतज़लज़ल लगन और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम तकबीर पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। रावलपिंडी में लियाकत बाग से मरी रोड तक रैली। मियांवाली, शेखुपुरा, फैसलाबाद और गुजरात में रैलियां। गोजरा, टोबा टेक सिंह, नारोवाल, खुशाब और चीचावतनी में भी शहरी पुरजोश। कोयटा में एयरपोर्ट रोड, नवाखेली और सुरियाब रोड पर रैलियां। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत, लौरालाई, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, हरनाई में भी रैलियां। योब, चागी और दालबंदीन में कार रैलियों में अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सोराब, नसीराबाद, नोशकी और जाफराबाद में भी रैलियां। लाड़काना, डेरा इस्माइल खान, जनूबी वजीरिस्तान, टांक, बाजौर, कोहाट, कड़क और औरकजई में भी शहरियों ने रैलियां निकाली। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। स्पेन के वज़ीर आज़म ने गज़ा पट्टी, मगरबी किनारे समेत फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने को तारीख़ी करार दिया। कहा, फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दस होगा। अमन के क़याम का वाहिद रास्ता फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। आयरलैंड की पार्लियामेंट के बाहर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। आयरिश वज़ीर आज़म का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गज़ा में जारी इंसानी तबाही रोकने का मुतालबा। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, नॉर्वे 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से फ़लस्तीन का सबसे पुरजोश मुहाफ़िज़ रहा है। फ़लस्तीनियों का तीनों यूरोपियन ममालिक के इक़दाम का खैर मकदम। मगरबी किनारे की म्यूनसिपल इमारत पर फ़लस्तीनी परचम के साथ स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और जनूबी अफ्रीका के परचम लहरा दिए गए। इसराइल बरहम हस्पानवी वज़ीर आज़म को यहूदियों की नस्लकुशी के लिए भड़काने वालों का साथी करार दे दिया। बैतुल मक़दस में स्पेन के कौंसल खाने को काम करने से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम करने के स्पेन के ऐलान का खैर मकदम। बयान में कहा कि स्पेन का फ़लस्तीन की हकीकत तस्लीम करना आलमी मंजरनामे पर मुस्बत पेशरफ्त है। स्पेन के वज़ीर आज़म और अवाम ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म, गासिबाना अज़ाइम को इस फैसले से मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन में जारी इसराइली नस्लकुशी को ख़त्म होना चाहिए। इस्लामाबाद में सेफ गाज़ा मार्च के शुरका की पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। डी चौक पर SP सिटी, खानजेब और मार्च के शुरका में मुज़ाकरात। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद का मुज़ाकरात के लिए हुकूमती ओहदेदार को डी चौक बुलाने का मुतालबा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास कल लाहौर में तलब कर लिया गया। चीनी के ज़खायर और बरामद का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में शुगर मिल्स एसोसिएशन को भी शिरकत की दावत। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त मांगी है, जिसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकामी ज़रूरत पूरी होने से जोड़ रखा है। गुज़िश्ता माह शुगर एडवाइजरी बोर्ड के 2 इजलासों में चीनी बरामद का फैसला नहीं हो सका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत। कहा, चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम शराकतदार है। टेक्सटाइल, ज़राअत, IT, एनर्जी सेक्टर में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। CPEC के अगले मरहले के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन जोन्स का क़याम CPEC के अगले मरहले के हवाले से अहम मनसूबा होगा।
चीनी ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सनतकारों और सरमाकारों को पाकिस्तान में हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के इजरा का ऐलान। कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी, कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को टास्क दे दिया। कहा, इक़दामात का मकसद इस्लामाबाद के शहरियों को बेहतरीन और तेज़ रफ्तार खिदमात फराहम करना है। मोहसिन नकवी की एम्बुलेंस 1122 और फायर ब्रिगेड के अमले से भी मुलाकात। 1122 के नए स्टेशन कायम करने और खाली आसामियों पर मेरिट पर भर्तियों का हुक्म। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का वज़ीर आज़म से राबता। खत लिखकर मसला हल करने की अपील। कहा, सूबे के कई मकामात पर गर्मी 52 दर्जे की है। बिजली सिर्फ 2 से 3 घंटे मिल रही है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CM सेक्रेटेरिएट की बिजली चली गई। वज़ीर आला ने सूबाई बजट 21 या 22 जून को पेश करने का ऐलान किया है। शर्जील मेमन का FIA से बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवाने का मुतालबा। कहा, शेख मुजीब और सकूत ढाका की वीडियो बानी PTI ने इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए जारी की। बानी PTI किसी सियासतदान या जनरल के नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। FIA बानी PTI के खिलाफ एक्शन ले। रहनुमा PTI आरिफ अलवी कहते हैं, इदारों के नहीं अफराद के खिलाफ है। 2 साल से कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, वो मजाक उड़ा रहे हैं। बोले प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर कुकर फटेगा। फौज का मुल्की सियासत में कोई किरदार नहीं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल से बानी PTI के खिलाफ शेड्यूल के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तासुर दे रहे हैं कि बानी PTI की लड़ाई पाकिस्तान से है। हकीकत यह है कि बानी PTI पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। नालायक टोले को जेल से PTI के बानी के इंटरव्यू और आर्टिकल लिखने पर एतराज़ है। इन्हें पता नहीं कि जेल से बड़े बड़े लीडर्स ने किताबें तक लिखी हैं। इनके नालायक लीडर्स ने जेल में सिर्फ खाया पिया और हज़म किया, इसलिए इनको नहीं पता। पाकिस्तान टीम के पास गलती का कोई चांस नहीं। पाक इंग्लैंड तीसरा T20 आज कार्डिफ में खेला जाएगा। साइम और शादाब को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। उस्मान अब्रार या नसीम शाह की एंट्री हो सकती है। फैसला टॉस से पहले पिच और कंडीशंस देखकर किया जाएगा। मैच के लिए जॉर्ज बटलर दस्तयाब नहीं। होम टीम की क़यादत मोइन अली करेंगे। कार्डिफ में वक्फे से जारी बारिश से मैच मुतासर होने का खदशा है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर दी। कहा, 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड 40 रोज़ करना गलत है। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। MQM ने नैब कवानीन की चंद तरमीम नामुनासिब करार दे दी। तर्जुमान ने कहा, मुलजिम को 40 दिन तहवील में रखने की तरमीम ठीक नहीं। गलत मुकदमा बनाने पर नैब एहलकार की सज़ा 5 से कम करके 2 साल करना भी समझ से बाहर है। PTI का मसला कुछ और नहीं, संगदिल महबूब की बेरुखी है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का बानी PTI के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा, PTI का मौजूदा सियासी हालात और 1971 का मवाजना करना नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए है। शेख मुजीब ना RTS से मुस्तफ़ीद हुए थे, ना ही शेख मुजीब ने मुखालिफिन और मीडिया को रगड़ा लगाने की सियासत की थी। PTI अपनी तारीख ना भूले। थाना मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा नसरुल्लाह गडानी की वालदा की मुद्दत में 2 नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में बासर अफराद, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ खबरों की इशाअत का हवाला दिया गया है। तहम FIR में किसी नाम का जिक्र नहीं किया गया है। बैरून मुल्क मेडिकल तालीम के लिए NOC की शर्त लगा दी गई। अगले सेशंस के लिए तलबा को पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से NOC लेना लाजमी करार। हुकाम के मुताबिक ये फैसला तलबा को बैरून मुल्क गैर मेयारी मेडिकल यूनिवर्सिटी से बचाने के लिए किया गया। पाकिस्तान से हर साल 3000 तलबा मेडिकल एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क जाते हैं।
शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में नामालूम अफराद ने लड़कियों के स्कूल को आग लगा दी। स्कूल के कंप्यूटर्स, फर्नीचर और दीगर सामान जल गया। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान फरार, तलाश जारी। इस्लामाबाद के हुकाम का मारगला हिल्स पर लगी आग बुझाने का दावा। कहा आज शाम हर जगह से आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। नेवी ने भी मुआवनत की। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी के वाक़े में तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में 150 अफराद गिरफ्तार। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वीडियोज़ की मदद से गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। रफा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। बेघर फ़लस्तीनियों की खैमा बस्तियों पर आज फिर बमबारी। ख़वातीन बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद। इतवार की रात इसराइली बमबारी के बाद रफा पनागुज़ीन कैंप पर आग लगने से 75 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। शिमाली गाज़ा में भी इसराइली हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 65 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। आयरलैंड ने रफा पर हमले ना रोकने की सूरत में इसराइल को यूरोपीय यूनियन की पाबंदियाँ लगने से खबरदार कर दिया। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का रफा हमले का दिफा। कहा रफा हमले में इसराइली शहरियों पर हमले में मुलविस हमास अरकान मारे गए। जापान का इसराइल से रफा हमले रोकने के आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। गाज़ा जंग रुकवाने में नाकामी पर कोलंबियन सदर की आलमी ताकतों पर तनकीद। कहा नाम नहाद ताकतवर ममालिक इसराइल की जंग की मुखालिफत करने से कासिर हैं। हमास ने आलमी बिरादरी और सिक्योरिटी काउंसिल से इसराइली हमले रुकवाने के लिए अमली इकदाम का मुतालबा कर दिया। अलजज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। पेरिस में फ़लस्तीन के हामी और पुलिस में झड़पें। मुजाहिरीन का फ्रांसीसी हुकूमत से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा। इस्तंबुल में इसराइली कौंसलेट पर हमला। बैरून हिस्से को आग लगा दी गई। अमरीका, बरतानिया, स्पेन, जापान, ट्यूनिस, तुर्की और उर्दन में भी एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकी यूनियन, जर्मनी, बेल्जियम, चिली, कोलंबिया, तुर्की और कतर की रफा में कत्लेआम की मजम्मत। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का इसराइल से आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। राहुल गांधी का रियासत बिहार में इंतखाबी जलसे का स्टेज गिर गया। राहुल ने तवाज़ुन बरकरार रखा और खड़े रहे। भारतीय रियासत मिजोरम, आसाम, मेघालय और नागालैंड में तूफानी बारिशें। लैंडस्लाइडिंग से 24 अफराद हलाक, 12 लापता। राजस्थान और दिल्ली समेत शुमाली इलाकों में शदीद गर्मी। राजस्थान का दर्जा हरारत 50 से ऊपर चला गया। हीट स्ट्रोक से 6 अफराद जान से गए। कार्डिफ में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को होटल से बाहर निकलते ही मदाहों ने घेर लिया। कप्तान झुंझला गए, गुस्से में आ गए। इंतज़ामिया पर भी नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने चाहने वालों में घुल मिल गए। तस्वीर और सेल्फीज भी बनवाईं। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने ऑस्ट्रेलियन वॉलीबॉल टीम को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद के लियाकत जिम्नेजियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मेहमान टीम को 25-22, 25-22 और 25-20 से शिकस्त दी। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया गया। और रोनाल्डो का एक और एजाज। सऊदी लीग के एक सीज़न में सबसे ज़्यादा 35 गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अल नसर ने अल इत्तेहाद क्लब को 4-2 से हरा दिया। रोनाल्डो ने 2 गोल किए।